हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग थॉरेक्स के अंदर थॉरेक्स को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 15 करने जा रहे हैं बीडी चौरसिया का, जो कि है थॉरेसिक कैविटी एंड प्लूरी। ठीक है, तो प्लूरा आज के वीडियो का हमारा जो खास मेन टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा प्लूरा। तो कर दें शुरू? तो कर दें क्या शुरू? तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो हमारा टॉपिक आ गया थॉरेसिक कैविटी एंड प्लूरी। ये जो प्लूरी क्यों लिखा हुआ है? प्लूरा, देखो आपने सुना होगा प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वो सिंगल नहीं होती, दो डबल लेयर्ड होती है, दो मेम्ब्रेन होती हैं दो। तो इसीलिए हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं प्लूरी, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में थॉरेसिक कैविटी के बारे में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। और थॉरेसिक कैविटी हम पहले भी एक चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर एक सिंपल सी रीडिंग देंगे, एक दो पैराग्राफ है। ठीक है, द स्पॉन्जी लंग्स ऑक्यूपाइंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द थॉरेसिक कैविटी आर एनवलप्ड इन सीरस कैविटी द प्लूरल कैविटी। देखो, जो हमारी थॉरेसिक कैविटी है उसका जो मेजर पोर्शन है वो कौन ऑक्यूपाई करता है? वो ऑक्यूपाई करते हैं हमारे लंग्स। ठीक है, वो लंग्स ऑक्यूपाई करते हैं। और जो लंग्स होते हैं वो एक सीरस कैविटी के अंदर एनवलप्ड होते हैं, और उस सीरस कैविटी को हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी। ओके, और ये जो हमारी थॉरेसिक कैविटी है, जो प्लूरल कैविटी है, यहाँ पर प्रेशर स्लाइटली नेगेटिव होता है हमेशा। देयर इज ऑलवेज स्लाइट नेगेटिव प्रेशर इन दिस कैविटी। और जनाब, जब इंस्पिरेशन हो रहा होता है ना, हाँ इंस्पिरेशन, सांसें भरी जाती हैं, तो उस दौरान ये जो प्रेशर है ये इनफैक्ट और ज़्यादा मोर नेगेटिव, इट बिकम्स मोर नेगेटिव। और जो एयर है दैट इज ड्रॉन इनटू द लंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो प्लूरा है इसकी दो लेयर्स होती हैं। जो अंदर वाली लेयर जो लंग्स की तरफ होती है, एक डायग्राम से समझाता हूं। मान लो ये हमारा लंग है, ठीक है। अब इसको कवर कर रही हैं दो लेयर्स, ठीक है। जो इस लंग के साथ एकदम चिपकी हुई, एकदम इंटीग्रेटेड जो लेयर है वो तो कौन सी है? वो है विसरल लेयर, विसरल प्लूरा हम उसको कहते हैं। और जो इससे बाहर वाली लेयर जो थोड़ी सी दूर है उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? पैराइटल लेयर। ठीक है, पैराइटल लेयर हम उसको कहते हैं। पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, ये इन दोनों के हो गए हैं नाम। और पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है, जो कैविटी बनती है, वी कॉल इट प्लूरल कैविटी। उसको हम लोग प्लूरल कैविटी बोलते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस प्लूरल कैविटी में भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है, जो कि क्या करता है? फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। और भी फंक्शंस हैं इसके, बट फ्रिक्शन को ये प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग में, कि बिटवीन द लेयर्स फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, देन लेट्स रीड आउट। विसरल लेयर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लंग। मैंने कहा था ना, एकदम बहुत ही एकदम अटैच्ड, सटी हुई, एकदम इनसेपरेबल है ना, दो जिस्म एक जान टाइप वाली फीलिंग है यहाँ पे। एंड इज सप्लाइड ड्रेन्ड बाय द सेम आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स एज लंग। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि ये इतने दो जिस्म एक जान वाली चीज है, किसके बीच में? विसरा के बीच में, विसरल प्लूरा और लंग, ये दोनों इतने इनसेपरेबल हैं कि इनकी सप्लाई भी सेम है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि विसरल प्लूरा की सप्लाई वगैरह आर्टरीज की, वेन्स की हम लोग अभी देखेंगे, तो आप ये पाओगे कि जो विसरल प्लूरा वाली लेयर है इसकी सप्लाई एग्जैक्टली डिट्टो सेम है। मतलब वेन सप्लाई, आर्टरीज की सप्लाई, नर्व्स की ले लो तो लंग्स के जैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इन अ सिमिलर मैनर द पैराइटल प्लूरा फॉलोज द वॉल ऑफ द थॉरेसिक कैविटी विद सर्वाइकल, कोस्टल, डायफ्रामेटिक एंड मीडियस्टेनल पार्ट्स। ये क्या कह दिया? ये इन्होंने ये कहा है कि जो पैराइटल वाली जो प्लूरा की लेयर है, पैराइटल प्लूरा की जो लेयर है, ये किसकी तरफ होती है? ये बाहर की तरफ होती है, ये लंग से थोड़ी अवे होती है। कहा है ना, इन अ सिमिलर मैनर द पैराइटल प्लूरा फॉलोज द वॉल ऑफ द थॉरेसिक कैविटी। देखो, ये थॉरेसिक कैविटी हो गई, ठीक है, यहाँ पे हो गए अपने लंग्स। ठीक है, ये लंग्स हो गए थॉरेसिक कैविटी में, और लंग्स से एकदम जुड़ी हुई, एकदम इनसेपरेबल, ये तो अपनी हो गई विसरल प्लूरा। और इससे जो दूर की तरफ है, टुवर्ड्स द थॉरेसिक वॉल, टुवर्ड्स द थॉरेसिक कैविटी, ये हो गई हमारी कौन सी? पैराइटल लेयर। ठीक है, पैराइटल प्लूरा हो गई। ओके,
नाउ देयर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लूरल कैविटी लिमिट्स द एक्सपेंशन ऑफ द लंग, प्लूरल कैविटी लिमिट्स द एक्सपेंशन ऑफ द लंग। नाउ आपको ये चीज़ समझ आएगी ये डायग्राम देखने से, ये डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं अपने लंग्स के थोरेसिक कैविटी के, तो इससे आपको समझ आएगा। जिस सबसे पहला डायग्राम काफ़ी आसान है समझने में। देखिए ये आपकी थोरेसिक कैविटी दिखा दी इन्होंने, और थोरेसिक ये जो पूरा बड़ा वाला गोला है दिस इज थोरेसिक कैविटी, तो ये बाहर वाली इसकी हो गई थोरेसिक वॉल। देन आपको पता है ये लंग्स हैं बीच वाले, दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग, और लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, द स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड मीडियास्टिनम स्पेस, मीडियास्टिनम कैविटी जिसको हम लोग कहते हैं। ओके और यहाँ दिस इज द रूट ऑफ द लंग, ये है रूट ऑफ द लंग, और दिस आउटर मोस्ट लेयर दैट इज पैराइटल प्लूरा, और ये वाली प्लूरा है कौन सी, पल्मोनरी प्लूरा, या इसी को हम लोग विसरल प्लूरा भी कहते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी प्लूरा और विसरल प्लूरा में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेम नाम है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी जो फिगर है वो बस सामने का व्यू है, वर्टिकल रिफ्लेक्शंस ऑफ द प्लूरा यहाँ पे शो करे गए हैं, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको दिखाई देगी। ये क्लेविकल हो गया, ये लंग्स वगैरह हो गए, सर्वाइकल प्लूरा बाहर की साइड, थोरेसिक प्लूरा, कोस्टल, अच्छा कोस्ट, अब ये कोस्टल प्लूरा, मीडियास्टिनल प्लूरा ये क्या है, मैं एक चीज़ समझाता हूँ, डायग्राम बना करके बताता हूँ। देखो आपको एक चीज़ पता है ना कि ये जो नीचे वाला रीजन है यहाँ पर, सबसे पहले ये प्लूरा का क्लासिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। एक तो होता है कोस्टल प्लूरा, एक होता है मीडियास्टिनल प्लूरा। देखो ये लंग्स हो गए, ये प्लूरा है, ठीक है, ये अपनी प्लूरा हो गई, लंग्स हो गए, ठीक है। अब जो प्लूरा ये मीडियास्टिनम स्पेस है इसकी तरफ है, उसको हम लोग मीडियास्टिनल प्लूरा कह देते हैं। ये पूरी थोरेसिक कैविटी हो गई। इस थोरेसिक कैविटी में जो हमारी ये पैराइटल प्लूरा है जो बाहर की साइड है, मतलब ये मीडियास्टिनल सरफेस की साइड है, इसको हम लोग कह देते हैं मीडियास्टिनल प्लूरा, इधर वाली, समझ गए हो। फिर उसके हमें दिखाएगी डायफ्रामेटिक प्लूरा, तो जो अब नीचे डायफ्राम आता है ना, तो डायफ्राम की तरफ वाली जो प्लूरा है उसको हम लोग कह देंगे डायफ्रामेटिक प्लूरा, ठीक है। और एक हो गई कोस्टो डायफ्रामेटिक प्लूरा, जो कोस्टल कार्टिलेज और डायफ्राम की तरफ है, ठीक है। और थोरेसिक वॉल, बस यही मेन चीज़ें यही है। अब धीरे धीरे हम लोग ये जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया प्लूरा का, ये अभी फिर से देखेंगे, एक बार 2 बार हो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो सी फिगर है इसके अंदर आपको दिखाए गए हैं ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लूरा, ठीक है। समझ आएंगी धीरे धीरे चीज़ें। सो लेट्स गो थ्रू द चैप्टर नेक्स्ट। अब हम लोग इतनी देर से प्लूरा प्लूरा चिल्ला रहे हैं, प्लूरा पढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर्स देखते हैं इसके। तो लाइक द पेरिटोनियम, प्लूरा इज अ सीरस मेम्ब्रेन, और यू कैन से इट इज अ सीरस सैक which is lined by mesothelium। किससे लाइंड होता है, mesothelium से, mesothelium which is flattened epithelium। there are 2 pleural sac basically, one on the either side of the mediastinum, right। each pleural sac is invaginated from its medial side by the lung। समझ रहे हो इन्वेजिनेशन का मतलब, ये कैसे कहना चाह रहे हैं कि each pleural sac is invaginated from medial side by the lung। देखो ये हमारा है प्लूरल सैक, ठीक है, इस तरीके से प्लूरल सैक है हमारा, ठीक है। अब इन्वेजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये देखो रूट ऑफ द लंग आ गई यहाँ से, अब ये लंग जो इस तरीके से इन्वेजिनेट करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। अब फिर ये ऐसा हो जाएगा कुछ, फिर ये लंग्स कुछ इस तरीके के हो जाएंगे, इन्वेजिनेशन बन जाएगी। ये देखो एक सेकेंड, ये देखो फिर ये इन्वेजिनेशन आ जाएगी, लंग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला रूट वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो प्लूरल सैक इज इन्वेजिनेटेड फ्रॉम इट्स मीडियल साइड बाय द लंग, ठीक है। सो इट हैज एन आउटर लेयर, द पैराइटल प्लूरा बाहर वाली लेयर, और इनर लेयर जो हो गई उसको हम लोग कह देंगे क्या, पल्मोनरी प्लूरा या फिर विसरल प्लूरा। ओके, द 2 layers आर कंटिन्यूस विद ईच अदर अराउंड द हाइलम ऑफ द लंग। ये हाइलम ऑफ द लंग है, यहाँ से ये यहाँ दोनों कंटिन्यूस है, एंड एनक्लोज बिटवीन द पोटेंशियल स्पेस द प्लूरल कैविटी। नाउ अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्लूरल या फिर विसरल, प्लूरल या फिर विसलर प्लूरा को हम लोग देखते हैं, पल्मोनरी या फिर विसरल प्लूरा को। तो द सीरस लेयर ऑफ द पल्मोनरी प्लूरा कवर्स द सर्फेसेस एंड फिशर्स ऑफ द लंग। ये जो सीरस लेयर है हमारी, ये पल्मोनरी या विसरल लेयर है, इट कवर्स द सरफेस एंड फिशर्स ऑफ द लंग एक्सेप्ट एट द हाइलम। हाइलम वाले रीजन में यहाँ पर ये कवर नहीं करती है, एंड अलोंग द अटैचमेंट ऑफ द
पल्मोनरी लिगामेंट। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, काफ़ी ज़रूरी है ये, डायरेक्ट मतलब वाइवा में, एग्जाम में, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, द सिरस लेयर ऑफ द पल्मोनरी प्लूरा कवर्स द सरफेसेस एंड फिशर्स ऑफ द लंग। फिशर्स मतलब छेद वेद, सरफेस सबको कवर कर देती है लेयर, एक्सेप्ट एट द हाइलम। कहाँ कवर नहीं करती है? एक्सेप्ट एट द हाइलम एंड अलोंग द अटैचमेंट ऑफ द पल्मोनरी लिगामेंट। ठीक है, जहां पर पल्मोनरी लिगामेंट का अटैचमेंट है वहां पर, और हाइलम वाले सरफेस पर ये जो अपनी सिरस लेयर है पल्मोनरी प्लूरा, ये कवर नहीं करती है सरफेस को। ठीक है, वेयर इट कंटिन्यूज विद द पैराइटल प्लूरा, इट इज फर्मली adherent to the lung and cannot be separated from it. Now surface marking of the lung एंड या फिर विसरल प्लूरा आप कह सकते हो इसको, तो लंग की सरफेस मार्किंग। अब ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। सरफेस मार्किंग बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशंस काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले apex of the visceral pleura coincide with the cervical pleura. The apex of the visceral pleura coincide with the cervical pleura and is represented by the line convex upward with a point 1 rising 2.5 centimeter above the medial 1/3 of the clavicle. जो clavicle का median 1/3 है उसके 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, कितना? 2.5 सेंटीमीटर ऊपर ये एपेक्स पर, बिल्कुल एपेक्स पर यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है मार्किंग नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 हमारा यहाँ प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है? 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, फ्रॉम अबव, फ्रॉम द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। ओके, then the anterior border of the right visceral pleura correspond very closely to the anterior margin or costomediastinal line of the pleura and is obtained by joining point 2, point 3, point 4। इन सबको भी एक बार हम देखते हैं। ठीक है, पॉइंट 2 देखिए अच्छे से, पॉइंट 2 कहां पर है? पॉइंट 2 हमारा कहाँ लाई कर रहा है? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट पर लाइन कर रहा है। देखो स्टर्नम जो है वो क्लेविकल से अटैच हो रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पर स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट पर पॉइंट 2 है, और पॉइंट 3 कहाँ है? मीडियन प्लेन एट द स्टर्नल एंगल। अब स्टर्नल एंगल तो पता होगा कि मेनुब्रियम है, फिर वहाँ पर मेनुब्रियम से 5 सेंटीमीटर नीचे जो अपना सुप्रा स्टर्नल नॉच होता है उससे 5 सेंटीमीटर नीचे अपना स्टर्नल एंगल है। तो स्टर्नल एंगल पे यहाँ पर इस लेवल पे 3rd पॉइंट लाई कर रहा है। 4th पॉइंट कहाँ है? इन द मीडियन प्लेन जस्ट अबाउट द जिफिस्टर्नल जॉइंट। ठीक है, पॉइंट 4 पर लाई, पॉइंट 4 कहाँ लाई कर रहा है? मीडियन प्लेन जस्ट अबाउट द जिफिस्टर्नल। देखो ये जिफिस्टर्नल जॉइंट हो गया, ये वाला, ये जिफिस्टर्नल जॉइंट है। पॉइंट 4 कहाँ लाई कर रहा है? इसके जस्ट अबाउ। लेकिन आप बोलोगे यार पॉइंट 4 ये है या फिर ये है? देखो जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पे लिखा था कि हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट विसरल प्लूरा। राइट विसरल प्लूरा की बात कर रहे हैं, मतलब हम इधर वाले राइट पार्ट की बात कर रहे हैं। ये तो लेफ्ट लंग हो गया, हम लोग राइट वाले की बात कर रहे हैं। तो राइट वाले में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो अपना पॉइंट नंबर 4 है वो जस्ट ऊपर है जिफिस्टर्नल जॉइंट के। तो भैया ये क्या हो गया? ये लेफ्ट वाले में ऐसा क्या हो गया? अरे लेफ्ट वाले में हर्ट नहीं होता है क्या? तो हर्ट होता है, इसीलिए थोड़ा सा ये पॉइंट खिसका हुआ होता है। क्यों यहाँ पे कार्डियक नोच होता है, यहाँ पे क्या होता है? कार्डियक नोच होता है, जिसकी वजह से ये पॉइंट नंबर 4 जो है वो थोड़ा ऊपर होता है। इसकी भी लोकेशन अभी पता चलेगी। ये देखो नेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट विसरल प्लूरा। अब हम एंटीरियर बॉर्डर देख रहे हैं, हम एंटीरियर बॉर्डर देख रहे हैं किसका? लेफ्ट विसरल प्लूरा का। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट विसरल प्लूरा। So try to understand. So
So the anterior border of the left visceral pleura correspond to the anterior margin of the pleura up to the level of fourth costal cartilage point 1 से 4 लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, यहां तक तो आपको सेम मिलेगा, सेम चीज मिलेगी, कॉरस्पॉन्ड टू द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द, यहाँ पे एंटीरियर मार्जिन के सिमिलर मिलेगा टू द लेवल ऑफ फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। देखो फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज है, यहां तक आपको चीजें सेम मिलेंगी। उसके बाद में इन द लोअर पार्ट ऑफ इट प्रेजेंट अ कार्डियक नोच ऑफ वेरिएबल साइज। From the level of the fourth costal cartilage, it passes laterally 3.5 centimeter from the sternal margin, then curves downward and medially to the sixth costal cartilage 4 centimeter from the medial part। देखो कहने का मतलब 3.5 इधर और 4 नीचे। देखो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज है, दिस इज 1 2 3 और 4, जो फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज है दिस वन, ये फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज तक आपको चीज़ें सेम मिलेंगी। लेकिन उसके बाद में जो अपना ये बॉर्डर है, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये किधर मुड़ जाएगा, ये 3.5 सेंटीमीटर। ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारी की सारी चीज़ें इसीलिए लिखी हुई हैं। देखो 3.5 सेंटीमीटर from the level of fourth costal cartilage लेटरली 3.5 सेंटीमीटर चला जाएगा, स्टर्नल मार्जिन 5। देखो ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट है ये कहाँ लाई करता है, 3.5 सेंटीमीटर इससे इधर 3.5 सेंटीमीटर लेटरली जाना पड़ेगा आपको इसको देखने के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ से देख रहे हो आप, नीचे जा रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग फोर्थ पॉइंट से इधर गए, फिर हम लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे कितना जाना है, 4 सेंटीमीटर। कितना जाना है हमें, 4 सेंटीमीटर। मार्क दिस, ये चीजें याद रहनी चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर लेटरल, फिर उसके बाद में 4 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम द मीडियन प्लेन 6। यहाँ पे मीडियन प्लेन 6 आपको मिल जाएगा सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पर। तो ये फोर्थ था, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 6th नंबर वाला पॉइंट, ठीक है। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। In the region of the cardiac notch, the pericardium is covered only by a double layer of pleura. Cardiac notch वाले region के अंदर pericardium is only covered by double layer of pleura. That is why this area of cardiac notch is dull on the percussion. इसीलिए हम लोग इसको एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ये देखो, हम इसको बोलते हैं एरिया ऑफ आर्टिफिशियल कार्डियक डलनेस। तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ आर्टिफिशियल सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस। इस एरिया को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द लोअर बॉर्डर ऑफ ईच विसरल प्लूरा लाइज 2 ribs higher than the parietal pleural reflection. It crosses the 6th rib in the mid clavicular line. The 8th rib, अब ये समझने वाली बात आती है यहाँ पर, क्या समझने वाली बात आती है यहाँ पर, कुछ ऐसा समझना है कि जो लोअर बॉर्डर है ईच विसरल प्लूरा का, अब आप ईच विसरल प्लूरा का जो लोअर बॉर्डर देखोगे, इट लाइज 2 rib हाइयर देन द पैराइटल प्लूरल रिफ्लेक्शन। देखो आपको जैसे मान लो कि पैराइटल प्लूरल रिफ्लेक्शन अगर मान लो यहाँ दिख रहा है, पैराइटल प्लूरा यहाँ दिखेगी, तो जो विसरल प्लूरा होगी वो उससे 2 लेवल ऊपर होगी। यही तो कह रहा है ये कि 2 रिब के लेवल से ऊपर आपको दिखाई देगी आपकी क्या दिखाई देगी, ये विसरल प्लूरा। और ये पैराइटल प्लूरा अगर 2 रिब नीचे होगी, 2 रिब ऊपर आपको दिखाई देगा विसरल प्लूरा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो नीली वाली है ये तो बाहर आउटर वाली प्लूरा है पैराइटल प्लूरा, और ये जो अंदर वाली दिख रही है पिंक कलर वाली, ये आपकी क्या है, पिंक कलर वाली ये क्या है आपकी, दिस इज विसरल या फिर पल्मोनरी प्लूरा, ठीक है। तो ये गैप समझ आया आपको, ये कुछ इस तरीके का सिस्टम बन जाता है, समझ गए हो, 2 रिब ऊपर, ओके।
Then it crosses the sixth rib in the mid-clavicular line. Mid-clavicular line, the lower border of each visceral pleura line, ठीक है. Mid-clavicular line, the eighth rib in the mid-axial line. देखो कहने का मतलब है कि ये mid-clavicular line को, ये जो पांचवा पॉइंट है, ये देखो पांचवा पॉइंट यहाँ पर है, ये जो क्लेविकल है, ठीक है. अब क्लेविकल से आप जो, अब आपको पता ही होगा मिड क्लेविकुलर लाइन क्या होती है. क्लेविकल से स्ट्रेट अवे पास करने वाला एक्सिस बना दो, लाइन बना दो, दिस इज मिड क्लेविकुलर लाइन. और यहाँ से ये जो फिफ्थ पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है, ये मिड क्लेविकुलर लाइन पे होता है. और दूसरा मिड एक्सिलरी लाइन पे आपको दिख जाएगा आपका सिक्स्थ और सेवंथ पॉइंट. इधर से आप देखोगे तो ये मिड एक्सिलरी लाइन आप बनाओगे. यहाँ से अच्छे से इमेजिन नहीं होगा, लेकिन आप देखना मिड एक्सिलरी लाइन बनाओगे तो ये सेवंथ वाला पॉइंट इस पे लाई करेगा. और इधर की साइड, राइट साइड में अगर आप बनाओगे मिड एक्सिलरी एक्सिस, तो आपको ये सिक्स्थ वाला पॉइंट यहाँ पर दिखाई देगा. एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी आर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, पैराइटल प्लूरा. क्या? पैराइटल प्लूरा. अब विसरल प्लूरा या फिर पल्मोनरी प्लूरा हम पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है. उसकी सप्लाई भी सेम होती है लाइक दैट ऑफ लंग, है ना. लेकिन अब ये देख रहे हैं हम लोग जो थोरेसिक वॉल की तरफ बाहर वाला जो प्लूरा है, दैट इज पैराइटल प्लूरा. इट इज़ एक्चुअली थिकर देन द पल्मोनरी प्लूरा. पहला पॉइंट ये, पल्मोनरी विसरल प्लूरा से थिक होता है एंड इज सब डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स. ये 4 पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई पूछ सकता है आपसे, जैसा कि मैंने कहा था हम पढ़ेंगे, ये लो पढ़ लिया. सबसे पहले नंबर पर तो कोस्टल पैराइटल प्लूरा, डायफ्रामेटिक और मीडियास्टिनल और एक सर्वाइकल. तो हमारे पास 4 हो गए. अब इसको समझना बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है. आप इतना समझो कि जो पैराइटल प्लूरा अपने डायफ्राम की तरफ है, उसको तो हम लोग, जैसे नीचे डायफ्राम है ना, तो पैराइटल प्लूरा का जो हिस्सा, जो रीजन डायफ्राम की तरफ है, नीचे की तरफ, उसको डायफ्रामेटिक बोल देंगे हम. और जो कोस्टल रीजन की तरफ है उसको हम कोस्टल प्लूरा बोल देंगे. जो मीडियास्टिनम की तरफ है उसको हम लोग मीडियास्टिनल प्लूरा बोल देंगे. और जो पीछे वाला हो जाएगा, ऊपर ये वाला हो जाएगा, इसको हम लोग कह देंगे, ये वाला, इसको कह देंगे हम लोग सर्वाइकल. देखो अभी इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि सर्वाइकल एक्चुअली कौन सा पार्ट है, कौन से को हम लोग सर्वाइकल कह रहे हैं. ठीक है, ओके. सबसे पहले बात आती है कोस्टल प्लूरा की. कोस्टल प्लूरा लाइंस द thoracic wall which comprises ribs and intercostal spaces to which it is loosely attached by a layer of areolar tissue called the endothoracic fascia. जो कोस्टल प्लूरा है ये थोरेसिक वॉल को लाइज करता है, थोरेसिक वॉल को लाइन करता है, जहाँ पे रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेसेस जो आते हैं, मैंने कहा ना रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेसेस, आगे की तरफ वाला, समझ रहे हो, लंग्स हैं और उनमें जो आगे की तरफ वाली जो लेयर हो जाएगी ना, जो जिधर रिब्स और अपने इंटरकोस्टल कार्टेज वगैरह, इंटरकोस्टल स्पेसेस, ये सब प्रेजेंट है आगे की साइड, जो आप सामने से देखते हो किसी को, तो वो तो हो गया कोस्टल प्लूरा. ठीक है. और मीडियास्टिनल प्लूरा क्या है फिर? मीडियास्टिनल जो इधर अंदर की साइड, मीडियास्टिनम स्पेस हो गया बीच में जहाँ पे दिल विल प्रेजेंट है, तो उधर की साइड जो प्लूरा प्रेजेंट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? मीडियास्टिनल प्लूरा कह देंगे. ठीक है. अब एक चीज़ ध्यान रखना, मीडियास्टिनल प्लूरा, ये मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ. यहाँ पर ये लंग्स हो गए हमारे, ये मीडियास्टिनम स्पेस हो गया हमारा, और यहाँ पर ये मान लो आपकी है बाहर वाली प्लूरा. ठीक है. अब ये वाली जो अंदर मैं बना रहा हूँ, पिंक कलर से बना रहा हूँ, ये है आपकी मीडियास्टिनल प्लूरा, क्योंकि ये मीडियास्टिनम की तरफ प्रेजेंट है. लेकिन मेन बात यहाँ पे आती है कि आपको पता है कि हाइलम या जो रूट वाला रीजन होता है लंग्स का, वो यहीं होता है जहाँ पे वो आर्टरीज, वेन्स वगैरह और ब्रोंकस वगैरह एंटर करते हैं. तो यहाँ पर इस रीजन में एब्सेंट होता है प्लूरा. ठीक है. लाइंस द कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस ऑफ द मीडियास्टिनम, इट इज रिफ्लेक्टेड ओवर द रूट ऑफ द लंग एंड बिकम्स कंटिन्यूअस विद द. रिफ्लेक्टेड ओवर द रूट ऑफ द लंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कि यहाँ से ये आ रहा था, ये आपका लंग हो गया, और यहाँ से आपका ये आ रहा था, लेकिन यहाँ पे रूट ऑफ द लंग है तो यहीं पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, यहीं पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. मतलब इस रीजन में एक्चुअली में आपका प्लूरा नहीं मिलेगा. रूट ऑफ द लंग बिकम कंटिन्यूअस विद द पल्मोनरी प्लूरा अराउंड द हाइलम. ठीक है.
नेक्स्ट चीज द सर्वाइकल प्लूरा। नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं सर्वाइकल प्लूरा की। सर्वाइकल प्लूरा में ऐसा क्या है? सर्वाइकल प्लूरा एक्सटेंड इनटू द नेक। ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया प्लूरा का उसको हम लोग सर्वाइकल प्लूरा कह देंगे। और एक बात बताऊं क्या? तो एक बात बताऊं, बता दो। एक बात ये है कि ये सर्वाइकल प्लूरा होता है, ये अपनी गर्दन तक एक्सटेंड करता है नियरली 5 सेंटीमीटर अबव द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। जो आपको फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज दिखाई देगा, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज दिखाई देगा, उसके भी 5 सेंटीमीटर ऊपर आपका लाया करेगा गर्दन, इनटू द नेक, समझ रहे हो, इनटू द नेक, एंड 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। ठीक है, जो कि मैंने आपको मेजरमेंट पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो मीडियल जो क्लेविकल का 1/3 है, इसके 2.5 सेंटीमीटर ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर अपना प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? सर्वाइकल प्लूरा। ठीक है, ओके। तो ये जो सर्वाइकल प्लूरा का अगर आपको कोई पूछे तो बोल देना कि सर्वाइकल प्लूरा लाइज 5 सेंटीमीटर अबव द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज एंड 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, है ना। और ये लंग का एपेक्स कवर करता है। एपेक्स ऑफ द लंग कौन कवर करता है? सर्वाइकल प्लूरा। सो इट इज कवर्ड बाय द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जब हम थोरेक्स पढ़ रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने थोरेसिक इनलेट देखा था, तो उस टाइम पे हमने कहा था कि ऊपर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, या फिर उसी को हम लोगों ने सिबसन फैशिया भी कहा था। ठीक है, तो यही वाली जो लेयर है ये इसको प्लूरा को भी कवर करती है। ठीक है, ओके। Cover the apex of the lung. It is covered by the suprapleural membrane. Cervical pleura is related anteriorly. It's related anteriorly to the subclavian artery and scalenus anterior muscle. ठीक है, तो एक चीज याद रख लियो फिर से कि सर्वाइकल प्लूरा किससे रिलेटेड होता है, मतलब यहाँ पे सप्लाई वगैरह सबक्लेवियन आर्टरी एंड स्केलेनस एंटीरियर मसल। नाउ पोस्टीरियरली टू द नेक ऑफ द फर्स्ट रिब, ये रिलेशन है इसके, सर्वाइकल प्लूरा के रिलेशन है कि ऑन द एंटीरियर साइड, एंटीरियरली वी हैव सबक्लेवियन आर्टरी एंड स्केलेनस एंटीरियर। पोस्टीरियरली क्या मिलेगा? टू द नेक ऑफ द फर्स्ट रिब एंड स्ट्रक्चर लाइंग ओवर इट। ठीक है, फर्स्ट रिब जो है उसकी नेक ऑफ द फर्स्ट रिब एंड स्ट्रक्चर्स लाइंग ओवर इट, ये इसकी पोस्टीरियर रिलेशन हो गई। ठीक है, लेटरली टू द स्केलेनस मीडियस। ठीक है, स्केलेनस मीडियस मसल से लेटरली ये रिलेटेड है, एंड मीडियली to the large vessel of the neck. These are the relation. Now, not very much important, but you need to remember these things. Diaphragmatic pleura. जो डायफ्रामेटिक प्लूरा होता है, इट लाइंस द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ डायफ्राम। ठीक है, सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम का जो सुपीरियर एस्पेक्ट यहाँ पर इस रीजन में, ये डायफ्राम हो गया, ये लंग यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये जो इसका नीचे वाली लेयर है दैट इज डायफ्रामेटिक प्लूरा। ओके, lines the superior aspect of the diaphragm. It covers the base of the lung and get continuous with the mediastinal pleura medially and costal pleura laterally. Then features of the parietal pleura. Let's talk about the features of the parietal pleura. The cervical pleura is पैराइटल प्लूरा के फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर मोस्टली चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अगेन हम लोग एक बार रिवीजन टाइप का कुछ ही कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ें आ चुकी हैं बेसिकली सारी की सारी। ठीक है, ओके। The cervical pleura is represented by a curved line forming a dome over the medial 1/3 of the clavicle with a height of about 2.5 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, एक डोम शेप ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है हमारी सर्वाइकल प्लूरा अबाउट द क्लेविकल। प्लूरा लाइज इन द रूट ऑफ द नेक ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, देन एंटीरियर मार्जिन, जो एंटीरियर वाली इधर ये जो ये लंग्स हैं, ये वाली एंटीरियर मार्जिन, ये एंटीरियर मार्जिन जो है, एंटीरियर मार्जिन और द
कोस्टोमीडियस्टिनल लाइन, ठीक है। अब जो एंटीरियर मार्जिन है, मतलब आप किसी को देख रहे हो, आप लोग अब सामने से देख रहे हो थोड़ा सा, तो आपको एक एंटीरियर रीजन दिखेगा और मीडियस्टिनल रीजन थोड़ा सा दिखेगा, मतलब उधर वाली प्लूरा आपको बेसिकली दिखाई देगी। आई होप यू आर एबल टू इमेजिन। तो ये जो एंटीरियर इधर वाला, ये जो थोड़ा सामने कोस्टल प्लस मीडियस्टिनल, तो एंटीरियर मार्जिन और द कोस्टोमीडियस्टिनल लाइन ऑफ द प्लूरल रिफ्लेक्शन इज एज फॉलोस, ठीक है। तो एंटीरियर या फिर कोस्टोमीडियस्टिनल लाइन का रिफ्लेक्शन क्या होता है, कौन बनाता है, देखो ध्यान से देखते हैं। पहले सी on the right side it extend from sternoclavicular joint downwards and medially to the midpoint of the sternal angle, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, sternoclavicular joint downwards and medially to the midpoint of sternal angle. From here it continues vertically downward to the midpoint of the xiphisternal joint across the right of the xiphicostal angle। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये अपना स्टर्नम हो गया, यहाँ पर ये जिफॉइड प्रोसेस हो गई, xiphisternal एंगल हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से लेकर के जो हमारी या अब ये 3D में आपको देखना पड़ेगा, मैं 2D में बता सकता हूँ। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से लेकर के फिर स्टर्नल एंगल के मिड पॉइंट से यहाँ से लेकर के ये आपको पता है, यहाँ पर जो मार्जिन बनती है, कोस्टल मार्जिन बनती है यहाँ पर ये जो एंगल है, दिस इज जिफॉइड एंगल, जिफोस्टर्नल एंगल का जिफोकोस्टल एंगल हो गया। तो यहाँ तक जो ये हमारा जो प्लूरा होती है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर, दिस मार्जिन इज कॉल्ड एंटीरियर मार्जिन और कोस्टोमीडियस्टिनल मार्जिन, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड द लाइन फॉलोज द सेम कोर्स अप टू द लेवल ऑफ पोस्ट कोस्टल कार्टिलेज। अब ये मैंने राइट साइड का बताया, लेफ्ट का क्यों नहीं बताया, क्योंकि लेफ्ट के अंदर आपको पता कार्डियक नॉच होता है, तो उसके अंदर ये जो मार्जिन है ये इस जिफिकोस्टल एंगल तक नहीं आती है, ये कहाँ तक रह जाती है, ये फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज तक कुछ रह जाती है, ठीक है। फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज तक रह जाती है, उसके बाद में तो कार्डियक नॉच बन जाता है, ठीक है। It then arches outward and descend along the sternal margin up to the sixth costal cartilage। तो ये sixth costal cartilage तक होता है, वो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। Then inferior margin, तो inferior margin या इसका भी एक नाम है, क्या नाम है इसका, देखो inferior margin और वी कैन कॉल इट कोस्टोडायफ्रामेटिक लाइन। तो मतलब यहाँ तक तो ये समझ आया, यहाँ तक तो ये हो गई अपनी एंटीरियर मार्जिन या फिर कोस्टोमीडियस्टिनल मार्जिन, और इसके नीचे वाली ये डायफ्राम वाली और ये जो मार्जिन बनेगी इसको हम लोग कहेंगे इंफीरियर मार्जिन या फिर कोस्टोडायफ्रामेटिक मार्जिन। कोस्टो साथ में इसलिए लिया है क्योंकि ये या 3D में जब देखोगे इसको तो आपको ये सामने वाला रीजन भी थोड़ा ऐसा दिखाई देगा और नीचे वाला ऐसा वो पूरी कवरिंग दिखाई देगी, ठीक है। हम इसको बना नहीं सकते यहाँ पर, बट इट्स लाइक दैट, है ना। आप एक बार देखिएगा कोई 3D इमेज इसकी, तो ये इंफीरियर मार्जिन या फिर कोस्टोडायफ्रामेटिक लाइन हो गई of the pleural reflection passes laterally from the lower limit of the anterior margin so that it crosses the 8th rib in the mid clavicular line। तो ये यहाँ पे clavicle कुछ ऐसा होगा और mid clavicular line पास हो रही होगी यहाँ पर, और ये यहाँ तक एक्सटेंड करता है, यहाँ तक एक्सटेंड करता है। जब मैं पॉइंट्स बता रहा था तो वहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था, कौन सा वाला पॉइंट जहाँ से मिड क्लेविकुलर लाइन पास कर रही थी, ये 5th नंबर वाला पॉइंट, यहाँ तक एक्चुअली में हमारी ये एक्सटेंड करती है, यहाँ से मतलब निकलती है। इट क्रॉसेस द 8th rib in the mid clavicular line, the 10th rib in the mid axillary line and the 12th rib at the lateral border of the sacrospinous muscle। Further it passes horizontally a little below the 12th rib to the, देखो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पास करती है। ये मैं यहाँ पे फिर से इस डायग्राम में बता रहा हूँ, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, इसको क्या हो गया, कहाँ गया, ये रहा, हाँ। तो यहाँ देखिए आप एंटीरियर मार्जिन, देन उसके बाद में जो इंफीरियर मार्जिन है वो ये वाली हो जाएगी यहाँ तक। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो लंग्स होते हैं वो एक्चुअली जो अपनी 12th थोरेसिक रिब, मतलब जो रिब केज बनता है, जो 12th थोरेसिक रिब है उससे
2 सेंटीमीटर नीचे लिटिल बिलो द 12th रिब जो है ना, लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द अपर बॉर्डर ऑफ द 12th थोरेसिक स्पाइन। तो लंग्स थोड़े से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब ये फिर से आएगा पॉइंट यहाँ पे लास्ट में, क्लियरली लिखा हुआ आएगा, क्लियरली लिखा होगा, मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि जो प्लूरा होती है, लंग एक्सटेंड नहीं करते, प्लूरा एक्सटेंड बियॉन्ड द थोरेसिक केज एट द फॉलोइंग एरियाज। तो थोरेसिक केज से जो प्लूरा है वो किन किन पॉइंट्स पे बाहर निकल जाती है, हाथ से निकल जाती है, कहाँ पर? देखो सबसे पहले नंबर पर राइट जिफिकोस्टल एंगल, राइट एंड लेफ्ट कोस्टोवर्टिब्रल एंगल्स, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ रूट ऑफ नेक एज सर्वाइकल डोम ऑफ प्लूरा। देखो कहने का मतलब, मान लो ये थोरेसिक केज है ना, तो प्लूरा अपनी देखो गर्दन की तरफ थोड़ी सी निकलती है, ठीक है, ऐसे समझ लो, और थोड़ी सी इधर अपने यहाँ पर इस रीजन में निकलती है नीचे की तरफ, ठीक है, जिसकी लोकेशन ऊपर मैंने आपको पैराग्राफ में बताई थी, ठीक है। द प्लूरा मे बी इंजर्ड एट दिस साइड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो जब भी सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं इधर गर्दन वाले रीजन में या फिर नीचे वाले रीजन में, एब्डोमिनल या अपर एब्डोमिनल, लोअर थोरेसिक रीजन में, तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्लूरा है उसमें कोई नुकसान नहीं हो जाए, वरना अदरवाइज तो काम तमाम हो जाएगा। तो दिस साइड हैव टू बी रिमेंबर्ड, ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो राइट जिफिकोस्टल एंगल, राइट एंड लेफ्ट कोस्टोवर्टिब्रल एंगल एंड राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द रूट ऑफ नेक सर्वाइकल डोम ऑफ प्लूरा, राइट। तो यहाँ से अपना लंग जो है ये बाहर निकल जाता है। देन ओके, thus the parietal pleura descend below the costal margin at 3 places, ठीक है, at the ziphicostal angle, right and left costovertebral angle, below the 12th rib, behind the upper pole of the kidneys। ये फिर से देख लो एक बार, फिर से देख लो, वही चीज दोबारा लिखी हुई है 3 जगह, राइट, अरे क्या हो रहा है, राइट जिफिकोस्टल एंगल, फिर से हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, एक तो राइट जिफिकोस्टल एंगल, राइट एंड लेफ्ट कोस्टोवर्टिब्रल एंगल एंड बिलो द 12th रिब के नीचे, बिहाइंड द अपर पोल ऑफ किडनीज, किडनी पीछे की तरफ होती है तो उनका जो अपर पोल है उसके बिहाइंड 12th रिब के नीचे, यहाँ पर हम ना जो पैराइटल प्लूरा है वो थोड़ा सा डिसेंड कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे वाला डायफ्रामेटिक प्लूरा जो ऊपर की तरफ इधर है, ये कोस्टल प्लूरा हो गया अपना, ये फर्स्ट रिब है ना, और ये सर्वाइकल प्लूरा है जो ऊपर की तरफ ये डोम शेप बना रहा है, ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ये इधर वाला मीडियास्टिनल प्लूरा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक लंग इन्वेजिनेट करते हैं ऐसी कुछ बात बताई थी। देखो इनिशियली ऐसी सिचुएशन होती है, देखो लंग क्या कर रहा है, इन्वेजिनेट कर रहा है, ये देखो लंग इन्वेजिनेट कर रहा है इससे, ठीक है। तो दिस फिगर शोज द पैराइटल प्लूरा, द लंग रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट इज द अर्ली स्टेज, राइट वाली अर्ली स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सारे के सारे पैराइटल प्लूरा आपको समझ आए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, पैराइटल प्लूरा समझ आ जाएगा। सर्वाइकल प्लूरा ये हो गया ऊपर वाला, कोस्टल प्लूरा इधर वाला हो गया, ये ऊपर वाला जो रीजन हमें दिख रहा है। मीडियास्टिनल प्लूरा मीडियास्टिनम की तरफ वाला, इधर वाला भी आएगा, और डायफ्रामेटिक प्लूरा डायफ्राम की रीजन वाला, ठीक है। विसरल प्लूरा अंदर की साइड हो ही गया, पैराइटल प्लूरा। नेक्स्ट चीज, The later fact is of surgical importance in exposure of the kidney, the pleura। किडनी का ऑपरेशन करें तब भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यार उसके पीछे की तरफ हमारा जो प्लूरा है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है बियॉन्ड द लेवल ऑफ 12th रिब नीचे जा रहा है, उससे भी तो ये भी चीज़ है। द प्लूरा मे बी डैमेज एट दिस साइट। नाउ अगर अब हमने एंटीरियर मार्जिन कर ली, हमने इंफीरियर मार्जिन कर ली, अब हम लोग प्लूरा की पोस्टीरियर मार्जिन कर रहे हैं। posterior margin of the pleura pass from a point 2 centimeter lateral to the thoracic spine to a point 2 centimeter lateral to the 7th cervical spine. The costal pleura becomes the mediastinal pleura along this line. Okay, so read it and try to see the pictures as much as possible ताकि ये चीज़ें समझ और ज़्यादा आएँ। जहाँ तक यहाँ पर सवाल है पिक्चर दिखाने का तो आई एम शोइंग यू, बट एक बार आप गूगल भी करें, ठीक है। नाउ
लेट्स टॉक अबाउट पल्मोनरी लिगामेंट। मैंने पल्मोनरी लिगामेंट का नाम लिया था बीच में, अब ये क्या होता है देखो। पल्मोनरी, द पैराइटल प्लूरा सराउंडिंग द रूट ऑफ द लंग एक्सटेंड डाउनवर्ड बियॉन्ड द रूट एज अ फोल्ड कॉल्ड पल्मोनरी लिगामेंट। तो क्या है पल्मोनरी लिगामेंट? जो पैराइटल प्लूरा होता है ना अपना, जो अपना लंग को, जो रूट ऑफ द लंग है उसको वो क्या करता है, सराउंड करता है। लेकिन वो वाले रीजन में देखो, एक सेकेंड डायग्राम दिखाता हूँ मैं। कौन सा डायग्राम आएगा देखो, जस्ट रीड केयरफुली फर्स्ट। द पैराइटल प्लूरा सराउंड्स द रूट ऑफ the lung, extend downwards beyond the root as a fold called the pulmonary ligament। देखो ये अपना लंग हो गया, ठीक है। अब इसको है ना, जो पैराइटल प्लूरा होता है ना, वो क्या कर रहा है, उसको सराउंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो रूट वाला रीजन है यहाँ से एकदम फोल्ड हो जाता है ये, ठीक है। रूट वाले रीजन में यहाँ पे फोल्ड हो जाता है, यहाँ से ये रूट वाला रीजन हो गया, यहाँ पर अपना पैराइटल प्लूरा नहीं होता, ठीक है। It extend downward beyond the root as a fold, that thing is called pulmonary ligament। एक फोल्ड बन जाता है वहां पर, उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। फिर से एक बार ध्यान से कि द पैराइटल प्लूरा, जो आउटर वाला प्लूरा है, अंदर वाले को क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा, बाहर वाले को पैराइटल प्लूरा। तो जो पैराइटल प्लूरा है, इट सराउंड्स द रूट ऑफ द लंग, एक्सटेंड डाउनवर्ड बियॉन्ड द रूट एज अ फोल्ड, एक फोल्ड के रूप में ये एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द रूट, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी लिगामेंट। इस रीजन में पल्मोनरी लिगामेंट में यहाँ पे प्लूरा नहीं होता है, समझ रहे हो। यहाँ पे हमने यही चीज ऊपर पढ़ी थी, एक बार फिर से देखना वीडियो को पीछे जा करके। द फोल्ड कंटेन्स अ थिन लेयर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू। यहाँ पर क्या होता है, इस फोल्ड में लूज एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है विद अ फ्यू lymphatics, ठीक है। एक्चुअली इट प्रोवाइड्स ए डेड स्पेस इनटू विच द पल्मोनरी वेन्स कैन एक्सपेंड ड्यूरिंग द इंक्रीज वेनस रिटर्न एज इन एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, जो हमारा वेनस रिटर्न होता है जो वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए स्पेस चाहिए हमें, है ना। तो ये एक्चुअली हमारा जो पल्मोनरी लिगामेंट है, ये वही काम करता है, ये प्रोवाइड करता है डेड स्पेस, ठीक है, जिसमें पल्मोनरी वेन एक्सपेंड हो सके ड्यूरिंग द इंक्रीज वेनस रिटर्न ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, लाइक, ठीक है। द लंग रूट कैन ऑल्सो डिसेंड इनटू इट विद द डिसेंट ऑफ द डायफ्राम। तो लंग रूट कैन ऑल्सो डिसेंड इनटू इट इनटू द पल्मोनरी लिगामेंट विद द डिसेंट ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। देन one of the most important topic of this chapter, recesses of pleura। प्लूरा की रिसेस मतलब तो छुट्टी, आधी छुट्टी, कुछ क्या होता है पता नहीं। तो recess of the pleura, there are two recess of the parietal pleura। ध्यान रखना, पैराइटल प्लूरा की कितनी रिसेस होती हैं, 2 रिसेस होती हैं, which act as reserve spaces। ये वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है कि जो रिसेस क्या है बेसिकली। जैसे हम बात करें अगर पैराइटल प्लूरा की, तो पैराइटल प्लूरा में 2 रिसेस होती हैं, और रिसेस कैसा काम करती हैं, ये रिजर्व स्पेसेस की तरह काम करती है ना, संरक्षित जगह फॉर द लंग्स टू एक्सपेंड ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन। समझ गए मेरी बात को, कि कभी अगर लंग को मतलब डीप इंस्पायरेशन जब करना होता है तो उसको क्या चाहिए, रिजर्व, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस या जो रिजर्व स्पेस होता है, यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेस ऑफ प्लूरा। ओके, पैराइटल प्लूरा में बेसिकली हमारे पास 2 रिसेस होती हैं। ओके, इस डायग्राम से समझ आएगा, प्लूरा एट द रूट ऑफ द लंग, ठीक है। अब यहाँ पे पल्मोनरी लिगामेंट भी मैं आपको दिखा दूंगा, देखो इस तरीके से। अब आप रूट ऑफ द लंग को देखोगे अच्छे से तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि यार ये ना, ये एकदम सर्कुलर नहीं है, मतलब
अब होना कैसा चाहिए, हमें सोचते हैं ना कि यार इस तरीके का कुछ गोल गोल होगा, ऐसा सर्कुलर टाइप की चीज़ होगी, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये सर्कुलर होगा। लेकिन क्या ये सर्कुलर है? नहीं है, सर्कुलर नहीं है। तो ये कैसा है? ये थोड़ा सा देखो यहाँ से एक फोल्ड है, मैंने कहा था ना फोल्ड है, ये वाला जो फोल्ड यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है, क्या यही तो होता है पल्मोनरी लिगामेंट। द पैराइटल प्लूरा सराउंड्स द रूट ऑफ द लंग, है ना। तो ये जो पिंक वाला लाइन है, ये क्या? पैराइटल प्लूरा। ये क्या कर रही है? सराउंड कर रही है लंग को। ये थोड़ी सी क्या होती है, नीचे की तरफ ऐसे एक्सटेंड हो जाती है, एक्सटेंड डाउन द लंग। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी फोल्ड को, है ना, बियॉन्ड द रूट एज अ फोल्ड, इसी फोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ये होते हैं अपने पल्मोनरी लिगामेंट। तो पल्मोनरी लिगामेंट दिखते कैसे एक्चुअली, ये तो पता चला होगा। तो पल्मोनरी लिगामेंट का ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरीज हो गई, ब्रोंकस, पल्मोनरी वेन्स, दिस इज द रूट, दे फॉर्म द रूट ऑफ द लंग, राइट। ओके, तो प्लूरा एट द रूट ऑफ द लंग। नाउ पल्मोनरी लिगामेंट हो गया। अब रिजर्व, रिसेस क्या होते हैं पता चल गया, रिजर्व स्पेसेस होते हैं। रिसेस आर रिजर्व स्पेसेस फॉर लंग टू एक्सपेंड ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन। ओके, देन एक बार मैं आपको रिसेस यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहां से आपको दिखाई देगा रिसेस क्या होता है, रिसेस क्या होता है, यहां से आपको दिखाई देगा। देखो मैंने कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल अपना ये होता है विसरल प्लूरा, ठीक है, और ये होता है अपना पैराइटल प्लूरा। तो यहाँ पर कई के जगह पर, बहुत सारी जगह पर एक्चुअली यहाँ पे प्लूरल कैविटी तो होती है बीच में, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। देखो यहाँ पे ये अपना पैराइटल प्लूरा है और ये है अपना विसरल प्लूरा, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन गई है इसके बीच में। तो इसी को हम लोग, जो ये रिजर्व स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसेस कहते हैं, रिसेस ऑफ द प्लूरा। इस एक्स्ट्रा स्पेस को देखो यहाँ पे, जैसे ये वाला जो एक्स्ट्रा स्पेस है, ये जो रिसेस रिजर्व एरिया है, इसको हम लोग कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, कोस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डायफ्राम की तरफ है और रिब्स हैं इधर, ये कोस्टल रीजन की तरफ है, तो कोस्टल के लिए और डायफ्रामेटिक डायफ्राम के लिए, तो ये कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस है, प्लूरल कैविटी बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व एरिया है, यहाँ पे भी ये वाला भी एरिया है, ये है कोस्टो मीडियस्टिनल रिसेस, क्योंकि एक्चुअली ये कहाँ है, ये मीडियस्टिनम स्पेस है ना, बीच में लंग्स के बीच का स्पेस, मीडियस्टिनल कैविटी, मीडियस्टिनल स्पेस, तो इसके बीच का स्पेस है, इसको हम लोग कह देंगे मीडियस्टिनल रिसेस। तो रिसेस इज रिजर्व स्पेस, और ये काम कब आएगा, ये तब काम आएगा जब हमें डीप इंस्पायरेशन करना होगा, ज़्यादा जगह चाहिए होगी लंग्स को थोड़ा सा फैलने के लिए, ठीक है। तो ये रिसेस का टॉपिक हो गया। अब इसमें ये जो दोनों रिसेस मैंने बताए, इनके बारे में दो पॉइंट देख लेते हैं। कोस्टो मीडियस्टिनल, ये वाला ऊपर वाला हो गया जो मीडियस्टिनल कैविटी की तरफ है, लाइज एंटीरियरली बिहाइंड द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेजेस बिटवीन द कोस्टल एंड मीडियस्टिनल प्लूरा, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ यही वाला जो देखिए एक बार इसको मिटा देते हैं, ये मीडियस्टिनल स्पेस हो गया, ये कौन सा रिसेस है, कोस्टो मीडियस्टिनल रिसेस है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्टर्नम के पीछे, यहाँ कुछ स्टर्नम होगा, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है ये वाला स्पेस। और दूसरी बात, यहाँ पर होता है अपना कार्डियक नोच, तो हार्ट वगैरह भी यहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में 2-3 पॉइंट लिखे हैं। अब हार्ट प्रेजेंट है तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। देखो सबसे पहली बात, कहाँ, बिहाइंड द स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज के पीछे की तरफ ये प्रेजेंट है, बिटवीन द कोस्टल एंड मीडियस्टिनल प्लूरा, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द कार्डियक नोच ऑफ द लेफ्ट लंग। दिस इज लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग का जो कार्डियक नोच है इसके साथ काफी ज्यादा रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, दिस रिसेस इज फिल्ड अप बाय द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द लंग इवन ड्यूरिंग quiet breathing. It is only obvious in the region of the cardiac notch of the lung, right. Next is costodiaphragmatic या फिर costovertebral recess, ये जो नीचे वाला मैंने दिखाया था आपको, ये वाला। तो this costodiaphragmatic recess lies inferiorly,
बिलो द बिटवीन द कोस्टल एंड डायफ्रामेटिक प्लूरे। ये लोकेशन वगैरह आपको इमेजिन करनी है, ध्यान रखनी है, ऐसे रटना नहीं है बैठ के कि हम लोग बिटवीन द कोस्टल एंड अब याद रखनी है ना। देखो इधर की तरफ तो ये हो गया अपना कोस्टल, ये वाला यहाँ पे रिब्स दिख रही हैं, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि यहाँ पर ये कोस्टल रीजन हो गया और ये नीचे डायफ्राम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस रिसेस को क्या बोलेंगे, कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस। ठीक है, ओके। और इसका मेजरमेंट क्या है, वर्टिकली हम देखेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर का होता है। एक्सटेंड फ्रॉम द 8th to 10th रिब फ्रॉम द मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, 8th to 10th रिब, मिड एक्सिलरी लाइन कहाँ से पास करती है, कुछ यहाँ से पास करती है, तो ये 8वीं से लेकर के और 10वीं रिब तक, यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है अपना क्या हो गया, कोस्टो डायफ्रामेटिक या कोस्टो वर्टिब्रल रिसेस। अब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लंग्स एक्सपेंड इनटू दीज रिसेस, सो दीज रिसेस आर ऑब्वियस इन द एक्सपायरेशन नॉट इन डीप इंस्पायरेशन। एक चीज याद रखना, जो ये सेकेंड वाला रिसेस है ये ज्यादा ऑब्वियस है एक्सपायरेशन में, नॉट इन डीप इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में ज्यादा काम आता है। ओके, नेक्स्ट। अब ये चीज़ पढ़नी है। अब हमें पढ़ना है नर्व सप्लाई ऑफ द प्लूरा। वी आर टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब हमें नर्व सप्लाई और फिर ब्लड सप्लाई देखनी है और फिर ये थोड़ा सा क्लिनिकल केस देखना है और फिर खत्म। तो देखो, ठीक, नाउ नर्व सप्लाई ऑफ द प्लूरा। एक चीज याद रखनी है, द पैराइटल प्लूरा डेवलप फ्रॉम द सोमेटोप्लूरिक लेयर ऑफ द लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म। तो पैराइटल प्लूरा कहाँ से डेवलप होती है, सोमेटोप्लूरिक लेयर ऑफ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अब ये सोमेटोप्लूरिक लेयर से डेवलप हो रहा है। सोमेटो वर्ड यहाँ पे आ रहा है, सोमेटो। तो पैराइटल प्लूरा जो बाहर वाला प्लूरा है, तो इसको कौन सी नर्व सप्लाई करेंगी, इसको सप्लाई करेंगे सोमेटिक नर्व्स, ये याद रखना है। ठीक है, तो जो पैराइटल प्लूरा होता है इसको कौन सप्लाई करता है, सोमेटिक नर्व्स की यहाँ पे सप्लाई होती है। ठीक है, दीज आर द इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक नर्व्स। ठीक है, ये सोमेटिक नर्व्स में भी कौन सी, इंटरकोस्टल और फ्रेनिक नर्व्स, इंटरकोस्टल नर्व्स और फ्रेनिक नर्व। द पैराइटल प्लूरा इज पेन सेंसिटिव। अच्छा, हमारे पास कितने प्लूरा हैं, हमारे पास बेसिकली हैं 2 प्लूरा। कौन से, एक तो विसरल और एक बाहर वाला पैराइटल। तो एक पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ कि जो पैराइटल प्लूरा होता है, बाहर वाला प्लूरा, सिर्फ वही पेन सेंसिटिव होता है जो अंदर वाला प्लूरा है, विसरल प्लूरा है। दिस प्लूरा इज नॉट पेन सेंसिटिव, नॉट सेंसिटिव टू पेन। ठीक है, ये भी पता चलेगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन पहले आगे देखते हैं। ओके, नाउ the coastal and peripheral part of the diaphragmatic pleura are supplied by the intercostal nerve। देखो, जो कोस्टल पार्ट है और जो पेरिफेरल पार्ट है डायफ्रामेटिक प्लूरा का, दैट इज सप्लाइड बाय इंटरकोस्टल नर्व्स। ठीक है, डायफ्रामेटिक प्लूरा किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, डायफ्राम की तरफ होगा। तो जो डायफ्रामेटिक प्लूरा है वो और कोस्टल और उसकी जो कोस्टल वाले और जो पेरिफेरल वाले पार्ट्स हैं वहाँ पर इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करेंगी, और जो मीडियास्टिनल प्लूरा है और सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर फ्रेनिक नर्व सप्लाई करेंगे। डायग्राम में थोड़ा गलत बताया कि जो, फिर से बोलते हैं इस चीज़ को हम लोग, कि जो मीडियास्टिनल और जो सेंट्रल पार्ट है डायफ्रामेटिक प्लूरा का, इधर मीडियास्टिनल और जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर फ्रेनिक नर्व्स, कौन सी नर्व्स, फ्रेनिक नर्व, और उसकी भी C4 वाली रूट है। ठीक है, फ्रेनिक नर्व C4 रूट यहाँ पे उसकी सप्लाई होगी। और जो कोस्टल और पेरिफेरल पार्ट्स हैं, पेरिफेरल कोस्टल पार्ट है, एक सेकंड, पेरिफेरल कोस्टल पार्ट है, इधर वाले ये पार्ट ये वाले, तो यहाँ पर कौन सप्लाई करेगा, इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करेंगे। ठीक है, द पल्मोनरी प्लूरा डेवलप फ्रॉम द प्लैंकोप्लूरिक लेयर। तो जो पल्मोनरी प्लूरा, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि पैराइटल प्लूरा कहाँ से डेवलप होता है, सोमेटोप्लूरिक लेयर से। कहाँ से डेवलप होता है, सोमेटोप्लूरिक लेयर से डेवलप होता है। तो जो अपना ये पल्मोनरी प्लूरा है या जो विसरल प्लूरा है अंदर वाला, ये कहाँ से डेवलप होता है,
स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर से फ्रॉम ऑफ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है, स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर से होता है, दैट इज इट इज सप्लाइड बाय ऑटोनोमिक नर्व्स। तो दिस विसरल pleura is not in our control, it is supplied by autonomic nerves, ठीक है, the sympathetic nerves and parasympathetic nerves। so यहाँ पे एक चीज़ और देखना इंपॉर्टेंट, द सिंपैथेटिक नर्व्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड टू फिफ्थ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सेकंड से लेकर के फिफ्थ सिंपैथेटिक सेकंड टू फिफ्थ सिंपैथेटिक जो गैंग्लिया है वहाँ से हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स आती हैं जो इसको सप्लाई करती हैं, वाइल जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं आर ड्रॉन फ्रॉम वेगस नर्व, ठीक है। तो एक बार लिख देते हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं भाई वो कहाँ से डिराइव हो रही हैं, वो डिराइव हो रही हैं वेगस नर्व से, ठीक है, वो वेगस नर्व से सप्लाई हो रही हैं। और जो सिंपैथेटिक हैं, ठीक है, वो कहाँ से आ रही हैं, सेकंड टू फिफ्थ सिंपैथेटिक गैंग्लिया से, ठीक है। तो ये दोनों फिर कहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, कहाँ पे सप्लाई कर रही हैं, ये आ रही हैं विसरल प्लूरा या फिर पल्मोनरी प्लूरा में, ठीक है। Now the nerves accompany the bronchial vessels. This part of the pleura is not sensitive to pain. Now you can remember this point for your information कि जो sympathetic सिस्टम होता है वो डायलेट करता है ब्रोंकाई को, और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो नैरो करता है ब्रोंकियल ट्री को, एंड ऑल्सो सिक्रीटरी टू द ग्लैंड्स। इसको एक चीज़ याद रखना, देखो सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो डायलेट कर रहा है, ठीक है, ब्रोंकाई को, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, नैरो करता है। तो कहने का मतलब अगर ब्रोंकाई डायलेट हो रही है इसका मतलब ज़्यादा एयर वेयर जा रही है, ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट आप, जैसे ये चीज़ कब हो सकती है, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, खूब चल फिर रहे हो, है ना, तब उस टाइम पे ये होगा। और जब आप बैठे हो आराम से नॉर्मल बैठे हो तो ब्रोंकियल ट्री है ना नैरो हो रखी है ना, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मैं बहुत ज़्यादा अभी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की। तो ये चीज़ मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे पैरासिम्पैथेटिक है ना, पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरा से क्या आता है, वर्ड आता है पैर यानी लेग हमारा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ पैर तोड़ के रेस्ट एंड डाइजेस्ट, अगर मैं तेरे पैर तोड़ दूँ, पैर तोड़ के रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है, मतलब हमेशा याद रखना जो पैरासिम्पैथेटिक जो फंक्शंस होंगे वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले होंगे। फॉर एग्जांपल रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन के अंदर पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, मतलब इन्वॉल्व होता है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज वगैरह वो चीज़ें होती हैं उनमें सिम्पैथेटिक होता है। तो पैरा से याद रखना, पैर तोड़ दिए तो आप क्या करोगे, रेस्ट करोगे और डाइजेस्ट करोगे। तो पैर तोड़ के रेस्ट एंड डाइजेस्ट पैरासिम्पैथेटिक, और अब आप रेस्ट और डाइजेस्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा ब्रोंकियल ट्री ब्रॉड या डायलेटेड नहीं चाहिए, आपको नैरो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लड सप्लाई बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ प्लूरा। The parietal pleura is a part and parcel of the thoracic wall. Its blood supply and lymphatic drainage are therefore the same as that of the body wall. It is thus supplied by intercostal। अब देखो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैराइटल प्लूरा है अपना, जो बाहर वाला प्लूरा है ना, ये थोरेसिक वॉल, मतलब थोरेसिक वॉल से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, ठीक है, थोरेसिक वॉल के पास होता है। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है या फिर इसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ब्लड सप्लाई है, वो बिल्कुल बॉडी वॉल के जैसी ही होती है ना, सेम एज दैट ऑफ द बॉडी वॉल। इट इज़ दस किससे सप्लाई होता है ये, तो अब से पूछ ले कि पैराइटल प्लूरा की कहाँ से सप्लाई हो रही है, इंटरकोस्टल और इंटरनल थोरेसिक और मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरीज, ठीक है। तीन आर्टरी हो गई, कौन सी, एक तो इंटरकोस्टल आर्टरीज हो गई, ठीक है, इंटरकोस्टल आर्टरीज हो गई, याद करना, और एक है अपने पास इंटरनल थोरेसिक, एक इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, इंटरनल थोरेसिक, एक इंटरकोस्टल और एक मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी, मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग वेन्स की। तो वेन्स ड्रेन मोस्टली इनटू द एजाइगस वेन और
इंटरनल थोरेसिक वेन। तो कौन सी वेन्स की बात करेंगे तो एक तो हो गया एजाइगस वेन और एक हो गया अपने पास इंटरनल थोरेसिक वेन। पूछी जा सकती हैं ब्लड सप्लाई तो इसकी, ठीक है। इंटरनल थोरेसिक वेन, द लिम्फेटिक्स ड्रेन इनटू द इंटरकोस्टल इंटरनल मेमोरी, पोस्टीरियर मीडियास्टिनल एंड डायफ्रामेटिक नोड्स। ये नोड्स एक बार देख लेना, है ना। तो लिम्फेटिक्स ड्रेन इनटू इंटरकोस्टल नोड, इंटरनल मेमोरी नोड, पोस्टीरियर मीडियास्टिनल नोड और डायफ्रामेटिक नोड, ठीक है। उसके बाद में द पल्मोनरी प्लूरा लाइक द लंग्स इज सप्लाइड बाय द ब्रोंकियल आर्टरीज व्हाइल द वेन्स ड्रेन इनटू ब्रोंकियल वेन, इट इज ड्रेन बाय। देखो मैंने कहा था कि जो इंटरनल विसरल वाली जो पल्मोनरी प्लूरा है, अंदर वाली प्लूरा है ना, वो उसकी जो सप्लाई है सारी की सारी वो सब चीज़ें उसकी सेम है एज दैट ऑफ लंग, ठीक है। तो जैसे अगर कोई पूछे कि तुम्हें जो उसकी आर्टरी का नाम बताओ तो ब्रोंकियल आर्टरी जो सेम लंग्स में आ रही है, और ब्रोंकियल वेन जो लंग्स से जा रही है वही ब्रोंकियल वेन, ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है। और नोड का पूछे तो कह देना ब्रोंकियो पल्मोनरी लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब एक क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कुछ 2-4 चीज़ें देख लेते हैं। देखो क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर हमारे पास एक चीज़ आती है कि जब भी है ना फ्लूइड को निकाला जाता है, जैसे यहाँ पे देख लो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लूइड को निकाला जा रहा है, ठीक है। मतलब मान लो कि जो प्लूरल कैविटी यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड हो जाए या कुछ भी इसी टाइप की फ्लूइड डिपॉजिट हो जाए, कैसा भी फ्लूइड, ब्लड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में हमें इसको निकालना रहता है, या और किसी पर्पस के लिए भी द एस्पिरेशन ऑफ एनी फ्लूइड है ना फ्रॉम द प्लूरल कैविटी दैट इज कॉल्ड पैरासेंटेसिस थोरेसिक्स। क्या कहते हैं उसको? पैरासेंटेसिस थोरेसिक्स कहते हैं। मतलब फ्लूइड को, किसी भी फ्लूइड को प्लूरल कैविटी से निकालना, दैट इज कॉल्ड पैरासेंटेसिस थोरेसिक्स। और यूजुअली ये कहाँ करा जाता है, लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ से फ्लूइड को निकाला जाता है। फ्लूइड को निकाला जाता है भाई यूजुअली डन इन द 8th इंटरकोस्टल स्पेस। ये देखो, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड मतलब रिब्स वाला, ठीक है। तो इंटरकोस्टल स्पेस, 8th इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन। समझ गए हो? ये प्रेफरेबल अच्छी लोकेशन होती है निकालने के लिए, पैरासेंटेसिस थोरेसिक्स करने के लिए। 8th intercostal space in the mid axillary line. The needle is passed through the lower part of the space to avoid injury to the principal neurovascular bundle, that is vein artery। किसी में कोई नुकसान नहीं हो इसलिए उसको लोअर पार्ट ऑफ द स्पेस से हम लोग घुसाते हैं, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ द स्पेस, 8th intercostal space, 8th intercostal space। नाउ सम क्लिनिकल कंडीशन एसोसिएट विद द प्लूरा एज फॉलो। जैसे एक तो होती है प्लूरेसी, ठीक है। क्या होती है? एक तो होती है प्लूरेसी। ये प्लूरेसी, प्लूराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा होता है। न्यूमोथोरेक्स, प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी। हीमोथोरेक्स, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द प्लूरल कैविटी। हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, प्रेजेंट ऑफ बोथ फ्लूइड एंड एयर। और एम्पाइमा, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है। सो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। और ये पेन वाला, ये भी काफ़ी ज़रूरी है, एक बार देखना चाहिए हमें, एक बार रीडिंग लेनी चाहिए इसकी, ज़रूर रीडिंग लेनी चाहिए। तो हम लोग वही कर रहे हैं। देखिए, देखो जो कोस्टल और पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम है, डायफ्रामेटिक प्लूरी, दीज आर इनर्वेटेड बाय इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है। समझ रहे हो? कोस्टल और पेरिफेरल पार्ट हमने देखा था ऊपर कि इंटरकोस्टल नर्व उनको इनर्वेट करती हैं। हैंस अगर इन पार्ट्स में इरिटेशन या कोई प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन ऑफ दीज रीजन्स कॉज रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन का मतलब होता है कि आपको प्रॉब्लम किसी और जगह है और दर्द कहीं हो रहा है ना। तू मतलब लाइक कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ठीक है, इस टाइप की चीज़। तो जब इरिटेशन एक जगह पे यहाँ इन रीजन्स की इरिटेशन, जैसे कोस्टल और पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्रामेटिक प्लूरे में अगर इरिटेशन होगी तो दीज रीजन कॉज रेफर्ड पेन अलोंग द इंटरकोस्टल नर्व टू थोरेसिक और एब्डोमिनल वॉल। तो इनकी वजह से कहाँ रेफर्ड पेन कहाँ हो सकता है? इंटरकोस्टल नर्व, अलोंग इंटरकोस्टल नर्व टू थोरेसिक और एब्डोमिनल वॉल। तो आपकी एब्डोमिनल वॉल में या फिर थोरेसिक वॉल की तरफ थोड़ा नीचे की साइड यहाँ पे आपको पेन हो सकता है। मीडियास्टिनल एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ डायफ्रामेटिक प्लूरा आर इनर्वेटेड बाय फ्रेनिक
अब दूसरा हमने ये भी अभी पॉइंट पढ़ा था कि जो मीडियस्टिनल पार्ट है और जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे फ्रेनिक नर्व C4 की सप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इरिटेशन होगी तो इस वजह से रेफर्ड पेन कहाँ होगा बोलो ना, कहाँ होगा, बोल दो टिप ऑफ द शोल्डर पर होगा, ठीक है। कहाँ होगा, टिप ऑफ द शोल्डर पर होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, पेन ऑन राइट शोल्डर अकर ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, वाइल लेफ्ट शोल्डर इज ड्यू टू स्प्लैंकनिक रप्चर। अगर जो गॉल ब्लैडर है, हाँ तो गॉल ब्लैडर है वहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम है ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, कहाँ पेन होता है, राइट शोल्डर में, वाइल लेफ्ट शोल्डर में पेन होता है ड्यू टू स्प्लैंकनिक रप्चर। एंड देन प्लूरल एफ्यूजन कॉजेज ऑब्लिटरेशन ऑफ कोस्टोडियोफ्रेनिक फ्रेगमेटिक रेसिस, ठीक है। प्लूरल एफ्यूजन कॉजेज ऑब्लिटरेशन ऑफ कोस्टोडायफ्रेमेटिक रेसिस, जो अपनी कोस्टोडायफ्रेमेटिक रेसिस है नीचे वाली, यहाँ पे जो होती है कोस्टोडायफ्रेमेटिक रेसिस है ना, वहाँ पर ऑब्लिटरेशन होगा अगर प्लूरल फ्लूइड एफ्यूजन हो रहा है तो, समझ गए हो, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देयर इज़ क्लिनिकल प्रॉब्लम गिवन हेयर। बाकी तो मोस्टली पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, ये कुछ फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो आप पढ़ लेना अभी बहुत आसान है। क्लिनिकल प्रॉब्लम है, अब इसमें एक 10 साल का बच्चा है, ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली हमने वीडियो में कवर कर लिए हैं, ठीक है। कि C4 में कहाँ अगर आपको गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है तो आपको राइट आर्म दर्द, राइट शोल्डर दर्द करेगा आपको, ठीक है। और फ्रेनिक में होने के कारण क्या होता है, और इंटरकोस्टल नर्व में अगर प्रॉब्लम हुई तो आपको कहाँ पेन होता है, एब्डोमिनल वॉल में होता है ना, फ्रेनिक के कारण ऊपर होता है, ये सारी चीज़ हमने अभी देख ली हैं। तो विद दिस वी हैव completed this chapter which is called thoracic cavity और प्लूरा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आप टेबल भी देख लेना एक बार, कंपैरिजन ऑफ विसरल एंड पैराइटल प्लूरे, दिस टेबल यू कैन सी, राइट, रेफर कर सकते हो एक बार, मतलब थोड़ा आसानी से चीज़ों को दे रखा है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। thoracic cavity and pleura।